नमस्कार दोस्तों, ये जो सन है वो है 1993 1993। इस साल क्या हुआ था, इस साल एक बहुत ही बड़ी फ़िल्म आई थी जिसका नाम था जुरासिक पार्क। ये जो फ़िल्म थी वो बहुत ही बड़ी थी और इसमें बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी ऐसी यूज़ की गई थी। पूरे दुनिया में इसके चर्चे थे और बहुत ही अच्छी तरह से ये चली थी। बहुत लोगों ने इसको देखा था। जो लोग फ़िल्मों के शौकीन हैं उन सारे लोगों को ये देखनी ही थी और ऐसे ही लोगों में एक इंसान था। उस इंसान को ये देखनी ही थी फ़िल्म, लेकिन क्या हुआ कि उसके टिकट के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। उसके पास जितने पैसे थे उससे एक तो वो अपने स्कूटर पर पेट्रोल भरवा सकता था या फिर वो फ़िल्म की टिकट निकाल सकता था, लेकिन इसने इरादा कर ही लिया था कि मैं ज़रूर ये फ़िल्म देखूँगा। उसने कहीं से अपने दोस्त से उधार पैसे लिए और किसी तरह से उसने वो फ़िल्म देखी। किस्मत ने ऐसी करवट ली दोस्तों कि इसके बाद 22 साल में इसी फिल्म का चौथा पार्ट रिलीज़ हुआ और इसका नाम रखा गया था जुरासिक वर्ल्ड। और किस्मत ने ऐसी करवट ली उस वक्त कि ये जो इंसान जिसके पास पैसे नहीं थे पहली फ़िल्म जब आई थी उसको देखने के लिए, इस जुरासिक वर्ल्ड फिल्म में यही इंसान उस जुरासिक पार्क का ओनर दिखाया था और इस इंसान का नाम है इरफान खान जी। सच में दोस्तों, ये जो कहानी है वो हमें ये सिखाती है कि सपनों के पीछे हमें दौड़ना होगा, सपनों के पीछे हमें ऐसे भागना होगा, जितना हो सके हमें प्रयास नहीं छोड़ने होंगे। आप सोचो ना, मतलब किसी इंसान को अगर कहा होता कि 22 साल तू आज जिस तरह से उधार पैसे मांग कर टिकट खरीद रहा है, 22 साल बाद तू ही उस फिल्म में दिखाया जाएगा और सिर्फ फिल्म में नहीं दिखाया जाएगा बल्कि उस फिल्म का जो बहुत ही बड़ा सेट है या फिर जो बहुत ही बड़ा पार्क दिखाया है जिसमें बहुत सारे डायनासोर होंगे उसका तू मालिक होगा, ऐसा अगर उससे कहा गया होता तो क्या उसको यकीन होता? दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि ऐसा नहीं है कि हमारे सपने पूरे नहीं होंगे या फिर ऐसा नहीं है कि सपने मेरा कुछ बड़ा है तो मेरी ये इतनी मतलब वहाँ तक मैं पहुँच नहीं जाऊँगा। आप सिर्फ चलो तो इस इंसान को खुद भी नहीं पता होगा कि हॉलीवुड पर उसको इस तरह से बुलाया जाएगा और इस तरह से इतना बड़ा रोल मिलेगा, लेकिन ये चलता रहा और मैं यही कहूँगा कि इसको अपनी मंजिल मिल गई। और आज दुर्भाग्य से आप सभी पता होगा कि ये आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन जो अच्छा इंसान होता है उसके साथ हमेशा अच्छे लोगों की दुआ होती है और वो दुआ हमेशा उसका विकास ही करेगी, उसकी अधोगति नहीं करेगी दोस्तों। तो यही कहानी मुझे आपसे कहनी थी। बहुत ही छोटी ये वीडियो है, लेकिन इसका जो हमने जो इन सारी चीज़ों से सीखा वो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ है। ये सारी चीज़ें हम अपने दिल में उतार कर अपने सपनों के पीछे भागे, अपने सपने पूरे करने के लिए जितनी हो सके जी तोड़ कोशिश करें। और मैं दिल से दुआ करूँगा कि आप सारे लोगों के सपने पूरे हो और बहुत ही खुशी से आप अपनी ज़िंदगी बिताएं। शुक्रिया दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।